वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय तुम श्री गणेशानम जय विघ्न विनाशन जय तुम मंगलाधार जय सिद्ध गणेश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज देखिए हम आप लोग को 10वां अध्याय वैशाख महात्म का भेज रहे हैं। वैशाख महात्म का 10वां अध्याय भेज रहे हैं। वैशाख महात्म कथा एक अध्याय आधा अध्याय सुनना, एकादशी कथा सुनना, द्वादशी कथा सुनना बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण कितना बड़ा महत्व होता है कि जो कथा वथा सुनता है सुनाता है वो तो भी पुण्य का भागी होता है, जो सुनता है वो भी पुण्य का भागी होता है। इसीलिए आप लोग से बार बार कहते हैं कि अगर कथा में आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग ये करेंगी तो आप लोग को भी पुण्य की भागी बनेंगे, क्योंकि कथा जितना आप लोग भेजेंगे सबको उतना आप लोग को भी पुण्य मिलेगा। तो ये कथा भेजना चाहिए। देखिए अच्छी चीज़ सबको बताना चाहिए, बुरा चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छा चीज़ तो सबको देना चाहिए। अब आज 10वां अध्याय आप लोग को सुन लीजिए। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और अब अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि का वर्णन कीजिए। अब देखिए सब पूछ रहे हैं, जब भगवान भस्म किए थे कामदेव को तो उन्हीं का कथा है। ये कथा वैशाख महात्म को सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। सूत जी कहने लगे, हे राजन, यह व्रत बड़े बड़े पाप को हरने वाला है। जो बड़े बड़े पापी होते हैं वह भी सुन लेते हैं तो उनका पाप क्षण भर नष्ट हो जाता है। उनके सामने कहता हूँ, इस व्रत के करने से श्याम और लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करते हैं। हे माहीपते, सावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम सर्वोत्तम व्रत के धारण करे। चातुर्मास में हविष्यान या भोजन करे, ब्राह्मण को उपानय देवे, सोने का चांदी का मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण करवावे, सुंदर वनमाला से आभूषण करे तथा सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संग भोजन करवावे और नित्य प्रतिदिन 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करता रहे। रत्न सुवर्ण भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करे। 4 मास प्रयत्न हरि भगवान का पूजन करे। कल्प रहित ऐसे इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अक्षाक्षर ओम नमो नारायण ये मंत्र का जप करे। मार्गशीर्ष मासों के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र का हवन करे और चैत्र मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र का हवन करे। पंचामृत खीर घृत पक मालपुआ भोग के करवावे। उस प्रतिमा को सन्मुख निवेदन करे। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान करा, बीच में कृष्ण महाराज की स्वर्ण की प्रतिमा देवे, अंत में बाराहा जी की चांदी की प्रतिमा देवे। फिर केशव नामों के ब्राह्मणों को भोजन कराओ। श्रद्धा के अनुसार 2 वस्त्र और अलंकार आदि पूजन कर घृत पक मालपुआ उपनाहना ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन देवे। फिर ये सब दान की महिमा है। दान जो करता है उसका तो महत्व है ही है, इसीलिए कहते हैं कि दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर संकल्प करे, लक्ष्मी नारायण को विधिवत पूजन करे। कांसे के पात्र में अपूर्वस अलंकार दक्षिणा देवे। हे राजन, यह शून्य शयन व्रत करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वंश देश में राजा जो हुआ था कुश केतु का पुत्र, बड़ा धीमा, शास्त्र विधियों में श्रेष्ठ, शिकार खेलता हुआ गहन वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ जब बहुत थक गया तब दोपहर का समय था। अब दोपहर के समय में मारते मारते वो वन में जाके गिरा। वहाँ पर एक आश्रम था। वहाँ आश्रम में ऋषि उठकर उसका सम्मान किए, क्योंकि वो राजा का लड़का था। वहाँ से जब ऋषियों ने 10 सहस्त्र शिष्यों उसे निवारण करते हुए बोले कि हे दुर्बुद्धे, तुम हमारे गुरु सामेध्य उनका यह मालूम पड़ता है कि बाहर क्यों क्रोध करने के लिए शिष्यों को कहा। विहल होकर यह कहने लगा, ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम ही मेरी अतिथि सत्कार करो। तब राजा ने यह कहा। शिष्य बोले कि हम भिक्षुक हूँ, मेरा अतिथि सत्कार करिए। बताइए, आप दुर्बुद्धि लोगों को, ऋषि महात्मा को नहीं समझते हैं कि ऋषि महात्मा हैं और उनको सत्कार करने के लिए बोल रहे थे। प्रचुर दिए हुए उनको मारने के लिए राजा ने उन धनुष उठा लिया। मैंने तुम्हारी और पशुओं से अनेक बार रक्षा की है। कृतज्ञ अपनी को बड़ा मानते हो, भूल गए कि बड़े अताई हो। इनको मारने से कुछ दोष नहीं है। ऐसे उत्पन्न
क्रोध का धनुष से बाण छोड़कर लगा। उसमें से 300 शिष्य मारे डाले गए। डर के मारे बाकी सब शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सेना के लोगों ने उन वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब श्रेष्ठ भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था कि सायंकाल में समय सब सेना के संग लिए राजापुरी में भीतर आया। तदंतर कुशकेतु अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर अपने बेटे को बहुत निंदा करने लगे। उसे घर से निकाल दिया। जब शिष्यों को उसका बेटा राजा को मारा तो राजा बहुत क्रोधित हुई और उसको घर से निकाल देगी। तुम साधु महात्मा के इज्जत के बजाय तुमने अपराध किया है। राजन, क्षमाहीन पुरुष राज्य शासन के योग्य नहीं होता। इसमें उसे निकाल दिया। राजा हेमकांत विहल होकर एक गहन वन में चला गया। वहाँ उसे उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस निर्जल वन में बहुत काल प्रयत्न निवास करता हुआ जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। उन हत्यारों के पास से उसकी कहीं भी स्थित न हुई। ऐसे उस दुरात्मा 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते चित्र नाम के महामुनि वैशाख के महीने में दोपहर के समय उस वन में चले आए। धूप से व्याकुल हो रहे थे, तृषा से मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्ष विहीन स्थान वे नहीं देखा। ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से उस हेमकांत ने चित्र मुनि को देखा और राजाओं को अधर्म उसके हृदय में तृतात् मूर्छित हो गया। ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई और ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई हुई और अमूल जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा दूर हो गई। चेत कर उस छत्री के दिए हुए उस पत्तों को छत्र को लेकर किसी गांव में पहुँचे। इस पुण्य प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्महत्या क्षण भर में दूर हो गया। हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमेशा प्राणियों को सताने वाला इसके अंदर इतना दया कैसे आ गया। खाली और ऋषि जो थे मूर्छित हो गया था, उसको थोड़ा सा जल छिड़क दिए, जो पत्ता ढाक का था उसके बनाए थे, उसी में सोचे कि इतना इसको कैसे दया आ गया। पीड़ा देता हुआ उस ब्रह्महत्या कैसे दूर हो गया। चित्ता से करने लगी। हेमकांत लेने के लिए यमदूत आए। उनके प्राण नष्ट हो गए थे, इसलिए रोग से उत्पन्न किया। वह जब प्राणों के वियोग के आर्त हुआ, 3 पुरुष दिखाई दिए। भयंकर यमदूत निकलकर सिर पर बाल ऊंचे खड़े, हे राजन, डराने लगे। देखिए, जब मरने के समय अच्छा कर्म करेंगे तो विष्णु के दूत आएंगे, भोलेनाथ के दूत आएंगे और आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाएंगे। और जब बुरा कर्म करेंगे तो यमराज के दूत आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए। अंतिम समय भी, मरने के समय जब आदमी का प्राण निकलता तो उसमें दूत आते हैं लेने के लिए। विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेन से यमदूतों के पास भेजा। वैशाख मास के धर्म में निरंतर हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप मेरा भक्त है। उसके पिता के पुर में जाकर कहो, तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन ब्रह्म हत्याचारी रहित, परंतु वैशाख के छत्र दान करने से यह निसदेश निष्पाप हो गया। पुण्य के प्रभाव से वह शांत हो गया। यमदूतों के निवारण से हेमकांत के पास उसने दिया। हाथ में स्पर्श करते ही उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर उसे नगर के लोग ले गए। सुतकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के पार्षद भीतर ले गया। उसने अनेक प्रकार के स्त्रोतों की स्तुति की, उसके उपचार से पूजा किया। तत् विष्णुसेन प्रसन्न होकर कहने लगे, हे हेमकांत को आगे देखिए, जरूरी नहीं है कि पुण्य आत्मा का लड़का अच्छा होता है, राजा का लड़का अच्छा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कथावाचक का लड़का अच्छा होता है। अगर आप बहुत अच्छा कर्म करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके खानदान में भी लोग अच्छे हों। तो ये बात कोई ज़रूरी नहीं होता। कोई ऐसा दुरात्मा निकल जाता है कि आपके कुल का नाश कर देता है। देखिए, इतना बड़ा राजा थे, धर्मात्मा थे, उनके पुत्र इतना बुरा निकल गए कि बुरा करने लगे। जंगल में गए, जानवर को मारने लगे, ऋषियों साधु महात्मा को मारने लगे, सबको मार मार के उसका मांस भक्षण करने लगे। लेकिन पता न कैसे भगवान की कृपा से कि एक दिन एक ऋषि आया तो बस उनको हवा करने लगा, पानी छिटा दे दे, उससे 300 जन्म का तत्काल पाप नष्ट हो। क्योंकि वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीना में थोड़ा सा भी अगर दया धर्म आप करेंगी तो आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। उतने में देखिए, जब मर गया, विष्णु लोक को गया। जिंदगी भर वो पाप किया था, खाली थोड़ा सा पुण्य कर दिया था। तो विष्णु भगवान ने कहे कि उसे और सब कही सुनने से सुतकेतु अपने पुत्र को राज शासन में बैठा दिया और अपने विश्वसेन अनुसार अपनी स्त्री को लेकर तप करने के लिए वन में चले गए। विष्णु भगवान के पास सुतदीप में चला गया। राजा हेमकांत वैशाख के कहे हुए
सभी धर्मों को करता रहा, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मणों से भक्ति धर्म के मार्ग में स्थित, शांत, दांत, जितेंद्रिय हो गई। सभी जीवों पर दया, योगियों में दीक्षित, सर्व संपत्ति युक्त, पौत्र पुत्रादि संपन्न, संपूर्ण भोगों को भोगता हुआ विष्णु लोक को चला गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं है। खाली वैशाख में आप सवेरे उठिए, स्नान करिए, ध्यान करिए, भगवान विष्णु का, भोलेनाथ का नाम लीजिए, आपका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। देखिए, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान नहीं है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप पुरुषाई चतुष्ट का दाता होता है। जो वैशाख महीने में स्नान, दान, जप, पूजा करता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक, माघ, वैशाखी 3 महीना विशेष माना गया। वैसे तो सब महीना अच्छा होता है, लेकिन ये 3 महीना विशेष माना गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये 3 महीना में स्नान, दान, जप, पूजा पाठ, हवन, ब्राह्मण भोजन कुछ दान करता है तो उसका कभी नष्ट नहीं होता है। इसी महीने में देखिए अक्षय तृतीया आ रहा है, उसी दिन बद्रीनाथ का पट खुलेगा। जो उस दिन स्नान दान करता है अक्षय हो जाता है, लेकिन उस दिन थोड़ा सा भी पाप हो गया तो भी लाखों लाखों के बराबर होता है। इसीलिए उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किसी का बुराई निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब देखिए कलिग्राम अध्याय आप लोग को सुनाएंगे, इसके आगे अब कल आप सुनिएगा किसके आगे क्या है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजम। अब एक भोलेनाथ की भी कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, सब देवी देवता की जय, 33 करोड़ देवी देवता की जय। अब सुनिए, देखिए भोलेनाथ कथा। एक गांव में एक लड़का था, वो बहुत दुरात्मा था। वो इतना ज़्यादा छत पर बैठ के पतंग उड़ाता था। उसका पतंग उड़ते 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 एक दिन ऊपर गया कि एक जंगल में जाके ऋषि के आश्रम में गिर गया। तो वहाँ जाते जाते ऋषि वो पतंग को उठा के कमरा में रख दिए, झोपड़ी में। तो वहाँ गया तो कहे, महात्मा मेरा पतंग उड़ के है। कहे हाँ आया है। कहे कहाँ? कहे कमरे में है। तो कहे तुम क्या करते हो बेटा? कहे हम जब कोई मेरे संगे शराब नहीं पीता है तो हम पतंग उड़ा लेते हैं, जब कोई जुआ नहीं खेलता है तो हम पतंग उड़ा लेते हैं, जब कोई शराब जुआ बेसनारी जो कोई हमारे साथ नहीं करता तो ये कले। कहें बेटा तुम इतनी है गुण काम करते, भगवान का दिया है शरीर, इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, क्यों इतना बुरा कर्म करते हो? तो कहें कि क्या करें, भगवान हमारे अंदर भरे हैं। कहें बेटा तुम छोड़ दो, जिंदगी में जब मरोगे तो तुमको कोई साथ नहीं देगा, तुमको क्योंकि अपना कर्म का फल अपने ही भोगना पड़ता है। अगर तुम पाप कर्म कर रहे हो, पाप कर्म से धन कमा रहे हो, सबको गाली दे रहे हो, तो तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे सामने आएगा। बेटा तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम बुरे कर्म से पैसा कमाओ चाहे अच्छे कर्म से, परिवार तुम्हारे भोगेंगे, लेकिन तुमको अकेला ही भोगना पड़ेगा। जब तुम मरोगे तो इतना दुर्दशा होगा, तुम है करोगे, चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अब वो ऋषि का बात सुन के उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया। तो कहे नहीं गुरुजी हम घर जा रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी हमको बहुत प्यार करते हैं। कहे बेटा कोई किसी का प्यार नहीं करता है। अगर भगवान को पकड़ लोगे तो आपके साथ एक भगवान का नाम ही कीर्तन जाएगा, वही साथ देंगे और उनका नाम कीर्तन अजर अमर होगा। लेकिन ये सब दुनिया में स्वार्थी हैं, कोई किसी को मानता प्यार नहीं करता है। जब तक जीवन है तुम कमाओगे, खिलाओगे, और उसके बाद तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो पिता थे, माता थे, कहें तुम ठीक है, तुम जाओ घर में, हम तुमको एक योग बता रहे हैं, तुम प्राण खींच लेना। खींचने के बाद तुम घर में जाके बहाना करके सो जाना। कहना कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ी बाद तुम अपना सांस रोक लेना, सबको पता चले कि तुम मर गए हो। और तुम कहना कि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर मत बुलाना, वैद्य मत बुलाना, हमको हमारे गुरुजी को बुला देना और हमको खबर दे के बुलाना, और तुमको हम एक पुड़िया लाएंगे और सबसे परीक्षा लेंगे, तब तुम देखना तुमको कितना लोग प्यार करते हैं। कहे ठीक है। अब उठ गया, सांस खींच लिया। खींचने के बाद उसकी पत्नी आई जगाने के लिए, बेटा खा लो। कहे हमको, वो तो देखे तो हाथ एकदम छूल गया, लगी चिल्लाने, इनको कुछ हो गया। उसकी माँ आई, पिता आए, अड़ोसी पड़ोसी पूरे खानदान जुट गया, लगा हाहाकार मच गया, रोना लगा, उसका बेटा मर गया, उसका बेटा मर गया। उसके बाद वो कहा था कि मेरे गुरुजी को बुलाना, तो भैया उसकी माँ कहे कि गुरुजी को बुला दो। गुरुजी आए और 3-4 ठो पुड़िया बना के लेके आए थे दिखाने के लिए, और मरा तो नहीं था, सांस खाली खींचा था। जब पुड़िया बना तो कहे देखिए आप अपने अगर बेटे से बहुत प्यार करती हैं तो एक ऐसा पुड़िया है कि अगर वो पुड़िया आप खा लेंगी तो आप स्वर्ग सिधार जाएंगी, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। तो कहें कि अरे बेटा तो चला गया, लेकिन पंडित जी अभी तुम्हारा बहुत
उम्र है, अभी जाने लायक नहीं है। माँ जवाब दीदी, बेटा सब सुन रहा था। पत्नी से कहें कह रहे तो चली गए, अब हमको क्यों भेज रहे हैं, जाने दीजिए, अभी हम रहेंगे। पत्नी भी जवाब दे दी, पिता से कहें, पिता भी जवाब दे दिया। अड़ोसी पड़ोसी जितना लोग थे सबसे कहे, कोई तैयार नहीं हुआ। तैयार नहीं, वो सब सुन रहा था। कहें ठीक है, कोई तैयार न हुआ तो हम ही खा ले रहे हैं पुड़िया, और खा के तुम्हारे बेटों को जिंदा कर दे। कहें हाँ, आपके पास कोई नहीं है, आप साधु महात्मा, आप कर सकते हैं। और पुड़िया खाए, झूठे का लड़का उठ के बैठ गया। तो देख लिया, तो कहें बेटा तुमको समझ में आ गया? तो कहें हाँ गुरुजी, हमको समझ में आ गया कि कोई भी मेरा नहीं है, और संसार में किसी का कोई नहीं है। आपको अगर कुछ हो गया, आप अगर भी मर गए, तो न पत्नी साथ देने वाली है, न माँ न बाप, न कोई नहीं देता। आपका धर्म ही साथ देगा। आप धर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, मेहनत करो, कमाओ पैसा, बहुत पैसा कमाओ, कमाने से कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन धर्म से कमाओ, भगवान का नाम लेके कमाओ। किसी को गाली दे के मत, किसी को गलत शब्द मत बोलो, वही गलत शब्द आपके सामने आएगा। आज तुम किसी को राम राम कहोगे तो भी कहेगा राम राम, राधे राधे बोलोगे तो भी कहेगा राधे राधे, श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी कहेगा श्री शिवा नमस्तुभ्यम। अगर तुम किसी को गाली तो वो भी तुमको गाली, अपना ही बात अपने सामने आता है। अब उसको इतना बड़ा बैराग हो गया, इतना बुरा लड़का, इतना बड़ा बैराग हो गया, वो भी गुरु जी के संगे जंगल में गया, तप करने लगा। बैठ गया जंगल में, तप करते 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 एक दिन भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा किए। भोलेनाथ कहे कि तुम्हारा सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तुम मेरे लोक में चलो। शिव लोक में गया, उसका पूरी उम्र बीत गया। उम्र बीतने के बाद जब शिवलोक में गया, तो वहाँ शिव के संगे शिव के गण बन के रहने लगा। तो मेरे भगवान भोलेनाथ इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु, जो थोड़ा सा उनका कोई नाम लेता है, कीर्तन करता है, जब करता है, तो अपने भक्तों को कूट कूट के दया बरसाते हैं। अपने तो भस्म लगाए पहाड़ के ऊपर कैलाश में बैठे रहते हैं, अपने भक्तों को तो कूट के देते हैं। अरे आपको भगवान ने रहने का घर दिया, पहनने को कपड़ा दिया, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, में कमी क्या है? क्यों किसी का निंदा, किसी का बुराई, किसी का चुगली, क्यों किसी का देख के चिढ़ना जरना नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम लेते उठिए, नाम लेते सोइए, और भगवान का कीर्तन भजन करते अपना दिन को व्यतीत करिए, मत किसी का बातें करिए। क्योंकि अगर वो पापी है, भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर रहा है, तो उसका नाम लेने से सारा पाप उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए कभी किसी का बुराई निंदा नहीं करना चाहिए। सिर्फ खाली भगवान की निधि उठना चाहिए, भगवान की निधि बैठना चाहिए। काम करते हैं। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये काम करवाया। भगवान आपका बहुत बहुत करोड़ बार धन्यवाद, आपने आज हमको भोजन दिया है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमको पहनने का कपड़ा दिए, रहने को घर दिए। भगवान का धन्यवाद दिन रात मनाइए। ये बस भगवान का नाम लेते करिए, क्योंकि साथ में वही जाने वाले। लोग कहते हैं नंगे आते हैं, जाता कुछ जाता अपना कर्म, अपना धर्म, अपना भगवान का भजन कीर्तन जाता है, वही आपके अंतिम में साथ देगा। अगर अच्छा कर्म कर रही हैं, सोने के विमान में चौबा ढोड़ते लोग आते हैं, पानी पिलाते, नौकर चाकर जैसे रखते हैं, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा उनको नौकर चाकर सब रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे ही यही तरह मिलेगा। अब बुरा कर्म करेंगे तो यमराज के दूध आएंगे, घिसरावत का, मारत का, डांटत का, नदी में फेंकत का, काटत का, आरी से चीरत का लेके जाएंगे। तो क्या हमको लेके जाना है? हमको भगवान का भजन खाली करना है। दिन रात उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का भजन करिए, वही साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो ये कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग खूब बांटिए, खूब शेयर करिए, और जितना दूसरे को देंगे सुनाएंगे उतना आपको भी पुण्य मिलेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की